देवेश फोटोग्राफर कौन है? देवेश पापा वो पापा, ये कॉल सिमर के लिए, मेरे लिए नहीं है। पापा वो पापा ऑडिशन, सिमर का ऑडिशन है ना? कैसा ऑडिशन सिमर? कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। हाँ पापा, वो विविध भारती में ऑडिशन है, इसलिए फुल साइज फोटो मांगी है पापा। रेडियो वालों ने, वो फोन से अच्छी फोटो नहीं आती है ना, इसलिए एक फोटोग्राफर से बात चल रही थी पापा। लो, बात करो। लाउड स्पीकर पे। हेलो हेलो, कल दिन में फोटो शूट के लिए आ जाना। अगर नेचुरल लाइट चली गई तो फोटोज अच्छी नहीं आएंगी। बी ऑन टाइम। जी मैं वो आ जाएगी, डे टाइम में आ जाएगी। ओके बाय। पापा, हमारी सिमी विविध भारती के फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुई है ना सिमी? वैसे पापा, मैं क्या कह रही थी, अब सिमर ने फोटोग्राफर हायर कर ही लिया है तो मैं भी एक छोटा सा फोटोशूट करा लूं प्लीज। बस रीमा, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं 2-3 मैट्रिमोनियल साइट्स पर इश्तिहार देने जा रहा हूँ। इसी महीने में तुम्हारी शादी होगी। उसके बाद तुम तैयार रहना सिमर। जी मैं कह रही थी वो नहीं इंदु जी, मैंने पहले भी कई बार आपको समझाने की कोशिश की है कि लड़कियों की शादी उनकी सही उम्र में करा देना बहुत जरूरी है, वरना तो आप देख ही नहीं है। लेकिन पापा। बस रीमा, फैसला हो चुका है। तुम दोनों फोटो खिंचवाओ, लेकिन शादी के लिए। इंदु जी, सिर्फ 1 महीना है इनके पास, समझा दीजिए इन्हें। अब कल क्या करने वाले हैं? एक और फंक्शन। आई रियली नीड अ ब्रेक ब्रो। भाई बस कल के दिन रुक जा, उसके बाद ना ब्रेक ही ब्रेक। भाई बट यू नो ना, आई डोंट लाइक ऑल दिस। ये दाल बाटी एंड ऑल मैं तो ये खाता भी नहीं हूँ। मैं नहीं आ रहा हूँ, मुझे मेरी वाली पार्टी करनी है। अच्छा सुन सुन सुन, मैं ना तुझे तेरी वाली पार्टी कराऊंगा, बस एक दिन रुक जा। प्रॉमिस बाबा। पक्का वाला प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। तो ठीक है, क्या पता मुझे वहां कोई मिल जाए जिसे देख के यहां मेरा दिल लग जाए। जरूर मिलेगी, और कल तुझे पता चलेगा कि आगरा की लड़कियां भी किसी से कम नहीं है ना? ऑफ कोर्स। और हमारी मासी भी किसी से कम नहीं है। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, मेरा टेस्ट भूली नहीं मासी। लव यू मासी।
खाने पीने से लेके आज जीवन साथी पसंद करने के टेस्ट तक आ गए। ऐसा ही होना चाहिए ना मासी और भांजों का रिश्ता। मासी आपने कभी भी ना हमें सगी मासी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। हाँ तो क्यों नहीं, मैं मासी ही तो हूँ। वो सब छोड़ो, जल्दी कॉफी पियो। अरे पियो। चित्रा, बिल्कुल सही कहा ना आरव ने। सिमर मेरे लिए सगी बहन से कम नहीं है। और तुम जानती हो, आरव का जन्म इतनी मुश्किल में हुआ था, उस वक्त सिमर ने मेरा बड़ा साथ दिया था। और देखा तुमने, हमारे आरव और विवान से कितना प्यार करती है। मुझे तो यकीन है वो इन दोनों के लिए जो भी सोचेगी ना, अच्छा ही सोचेगी, है ना? जी जी जी। जो मेरे बच्चे को आरव की परछाई बुलाती है, वो क्या खाक अच्छा सोचेगी उसका? कितनी तस्वीरें आई हैं रिश्ते के लिए? इतनी बड़ी माँ कि हम गिन ही नहीं पाए। सिर्फ आगरा ही नहीं, इंडिया के बड़े बड़े शहरों से दोनों के लिए रिश्ते आए हैं। वैसे दूल्हों ने तो अपनी पसंद बता दी, उनकी माँ भी तो बताए कि बहू कैसी चाहिए। आखिर बहू सबसे करीब अपनी सास से ही तो होती है। संध्या दीदी, चित्रा दीदी, बताइए ना। सिमर, मुझे अपने दोनों बेटों के लिए ऐसी लड़कियां चाहिए जो सुंदर हो, संस्कारी हो, जो रिश्तों को समेट कर चलना जानती हो। तुम समझ रही हो ना मुझे कैसी लड़कियां चाहिए? जी। तुम्हारी जैसी। सिमर, मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी बहू चाहिए, है ना चित्रा? यस, ये है मेरी पसंद। इंडिया के कोने कोने से आई हैं सुंदर लड़कियां, और अमीर भी। आई मीन टू से, पुअर और मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां जब हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं मैच कर सकती, तो रिश्ते क्या निभाएंगी? चित्रा दीदी, बात अगर ऐसी होती तो मैं आज यहाँ होती ही नहीं। मैं भी एक मिडिल क्लास घर से थी और मेरी शादी भी बहुत बड़े घर में हुई, मगर मैंने उस घर के रीति रिवाजों के हिसाब से, उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से खुद को ढाल लिया। अब जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरे घर में कभी किसी ने भी मुझे ये अमीरी गरीबी के तराजू में नहीं तोला। मेरे परिवार ने मुझे घर की बहू ने, घर की बेटी समझा और बहुत प्यार दिया। चित्रा, तभी हम चाहते हैं कि इस घर के लिए बहू तुम ढूंढो। निर्मला ने कम से कम एक अच्छा काम किया,
तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाई। संध्या सही कह रही है, इस घर के लिए बहू तुम ढूंढोगी। हमें अपने आरव और विवान के लिए तुम्हारी परछाई चाहिए। बेटी माँ की परछाई होती है, फिर भी पराई होती है। अब एक आध महीने में तुम दोनों चली जाओगी। मेरा तो सोच सोच के ही मन बैठा जा रहा है। माँ, अभी तो पापा ने बोला है कौन सा 1 महीने में लड़का मिल जाएगा, और अगर आप ऐसे बात करोगी तो मैं सच में शादी नहीं करूंगी। काश दुनिया ने ये रिवाज बनाया होता, लेकिन जाना तो पड़ेगा बेटा। जाएगी तो तू ससुराल, क्योंकि मैं तो बहुत देरी से जा रही हूँ अपने सपनों को पूरा करने। शादी वाले के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली। मंडप से भाग गई, तू संभाल लेना, ओके? अब तब भी मुझे फंसाओगी? कौन किसको फंसा रहा है? कुछ नहीं माँ, वो आज फंसा है ना पापा के सामने, और फिर झूठ बुलवाया मुझसे। माँ, इसकी शादी कराओ। किसी जंगली बिल्ली की तरह गुस्सैल होती जा रही है। हाँ, करवा दो। बिल्ली चली जाएगी तो बलि का बकरा किसे बनाओगी? आज तो मैंने कैसे भी संभाल लिया, कब तक संभालूंगी दी? माँ, कब तक झूठ बोलूंगी बहन के लिए? वो सुन, एक छोटा सा झूठ अपने माँ के लिए भी बोल दे। माँ, आप भी। बस एक बार, उसके बाद फिर कभी नहीं कहूंगी। दरअसल क्या है बेटा कि वो तेरे पापा की और मेरी शादी की सालगिरह है ना, तो मैं चाह रही थी कि उस दिन पापा ऑफिस से थोड़े जल्दी आ जाएं। और तू तो बहाने बनाने में बड़ी अच्छी है, मेरी होशियार बेटी छो, है ना? एक बार माँ, इस प्यारी सी लव स्टोरी के लिए एक क्या, मैं 1000 बार झूठ बोल दूं। सच, कल सुबह कुछ करती हूँ। मैं भी। अच्छा सुन, ये सब मैं कर लूंगी, तू जाकर अपना रियाज कर, कल ऑडिशन है ना। जा, तू रहने दे, मैं कर लूंगी। अम्मा, तू मैं जा, करती हूँ, तू अम्मा। किचन से बाहर जा।